गांव में एक सेठ रहते थे। सेठ ने मन में विचार किया कि हमारा जन्मदिन है तो उसको अच्छे से मनाना चाहिए। लोग अपने जन्मदिन को मनाते हैं, हम भी आपसे कहेंगे जन्मदिन खूब मनाओ, अच्छे से मनाओ। जन्मदिन मनाना बुरा नहीं है, पर जन्मदिन के समय केक काटना बहुत बुरा है। समझ रहे हो? केक काटना, ये अगरबत्तियां जो लगाते हैं, मोमबत्तियां, उसको बुझाना, अरे भैया जीवन में प्रकाश होना चाहिए। हम अपने जन्मदिन पर अंधकार कर लेते हैं। बताओ, लोग कहते हैं बचपन बहुत अच्छा था 50 साल के होने के बाद में। अब उनको पूछो भैया बड़े हो गए तो और अच्छा होना चाहिए ना। 5 साल का बच्चा ना तो साइकिल चलाना जानता, ना गाड़ी चलाना जानता। जीवन तो अब अच्छा है, पर अब तो हमें बोझ लगता है कि भैया जीवन बहुत मुश्किल है। तो जैसे जैसे आयु बढ़ती है हमें राजी होना चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए कि अब समझदारी आ रही है, ज्ञान आ रहा है। पर हम लोग सबसे पहले तो मोमबत्ती बुझाएंगे और फिर चक्कू से केक काटेंगे। और कुछ ऐसे समझदार लोग इतने हो गए कि केक खाते नहीं है, उसको मुंह पे लगा देते हैं। जैसे कोई भाई गली, जैसे कोई ये करते हैं दीवार पर पुट्टी की जाती है, कलर किया जाता है। अरे बावड़ों, वो खाने के लिए बना होगा तो खाओ उसे, ना तो किसी को बांटो। अरे चेहरे पर लगाने से क्या होगा? तो इसलिए जन्मदिन पर हम केक नहीं काटे, गौशाला में जाएं, अनाथ आश्रम में जाएं। छोटी छोटे जो बच्चे हैं, अबोध हैं, जिनका संसार में कोई नहीं है, उन्हें जरा सा फल दे के आए, उन्हें जरा सा बिस्कुट देवें। वृद्धाश्रम में जाएं। यद्यपि हम वृद्धाश्रम के खिलाफ में हैं हम तो ये चाहते हैं कि बच्चे संस्कारवान बन जाएं, तो ये वृद्धाश्रम की आवश्यकता नहीं रहेगी। पर दुर्भाग्य इस देश का है कि जितने पढ़े लिखे हैं उतने ज्यादा वृद्धाश्रम है। दुर्भाग्य देखो आप, हम सब वेल एजुकेटेड हैं। अरे आपकी पढ़ाई क्या कर रहे हो आप? अमेरिका में बैठे हैं और अमेरिका में बैठे बैठे कोविड में हमने एक दृश्य देखा, वो आपको कह देते हैं। कोविड में ऐसा हुआ कि एक सज्जन अमेरिका रहते थे, उनके बेटा पिता की देहांत हो गया। अब सोचा कि यदि जाते हैं तो पहली बात तो कोविड, और दूसरी बात ये था कि भैया जाएंगे इतना खर्चा लग ही जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि आना जाना संसाधन बहुत महंगा पड़ता है। तो जिस दिन उनका अंतिम संस्कार था तो वो लाइव देख रहे थे कि बताओ आप, बेटा अपने पिता का अंतिम संस्कार लाइव देख रहा है और पंडित जी से कहता है कि देखो अच्छी पूजा करवाना, 11 नहीं आपको 51 दिया जाएगा, समय लगे तो लगे, मंत्र बोल बोल के कराओ। फिर उन्होंने बोला भैया तर्पण, बोला तर्पण भी आप, बोला बेटा करता, बोला आप बन जाओ 2 घंटे के लिए बेटा। बताओ कैसा जीवन हो गया हमारा। हम हमारी संस्कृति से भटकते जा रहे हैं। शिक्षा जीवन चलाने के लिए होनी चाहिए, पर ऐसी शिक्षा काम की नहीं है कि जिन माता पिता ने अपना खून दे करके अपना उंगली पकड़ के चलना सिखाया है, वही माता पिता अंतिम समय में चिल्लाते हैं मेरा बेटा कहाँ है, मेरी बेटी कहाँ है। और फिर घर में जो बहुएं पढ़ी लिखी आ जाए, ओहो इन बहुओं को तो क्या कहना भैया, कोई बैठी हो तो बुरा नहीं मानना हमारी बात का। समझ रहे हो? आप तो बड़े भले लोग हो, हम तो उस गांव की बात कर रहे हैं जहां पहले कथा करी थी। इतनी भली हैं बहुएं कि अपने घर वाले को, बेटे को ऐसा गुमराह करती है अपने पति को कि समय उपरांत में हमसे भोजन नहीं बनेगा। भोजन घर में बनता नहीं है, मोबाइल नंबर बटन दबाओ और भोजन घर में अपना आ जाता है। बताओ कैसा समय आ गया। जरा विचार करो, जब घर का शुद्ध भोजन नहीं करोगे तो बुद्धि कैसे ठीक रहेगी, और जब बुद्धि ठीक नहीं होगी तो वो बाहर का भोजन जो आपके फोन करने से आता है, वही भोजन आपके माता पिता को वृद्धाश्रम में लेकर के जरूर चला जाए। समझ रहे हैं? इसलिए इस देश में वृद्धाश्रम होना अच्छी बात नहीं है। वृद्धाश्रम भारत पर कलंक है। कलंक इसलिए है क्योंकि माँ बाप जीवन भर वो भी चाहते हैं कि पोतों के साथ हम भी खेलें, दोहिते के साथ हम भी खेलें, उसे गले लगाएं, पर वो बेचारे जैसे जेल में कैदी को कैद कर देते हैं, ठीक इसी तरह से वो पड़े रहते हैं, जीवन गुजर जाता है। हम लोग तो धन कमाने में लगे हैं,
समय नहीं, फुर्सत नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये हमारी व्यासपीठ से आपसे प्रार्थना है। भगवान की पूजा होगी, गुरु की पूजा होगी, पर माँ बाप को डालेंगे एक कोठड़ी के अंदर, पड़े रहो तुम यहाँ। ज्यादा कुछ कहो तो कैसा, मेरा बेटा तो बहुत समझदार है, बहू खराब। क्या कहते, बहुत समझदार के बेटा खराब। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि हम हमारी भावनाओं का सम्मान करें। भगवान कभी प्रसन्न नहीं हो सकता ऐसे लोगों से। वृद्धावस्था है, बालक प्रवृत्ति की जीवन में ऐसा स्वभाव हो जाता है वृद्धों का, उनसे कभी हमें सेवा का भाव रखना चाहिए। तो यहाँ पर जन्मदिन के समय वो नगर सेठ थे, उनके विचार मन में आया कि भैया हम नगर सेठ हैं। अब कुछ लोग तो जन्मदिन मनाते हैं तो केला सेव बांटे, कोई बिस्कुट बांट दे, और क्या ज्यादा हो तो चॉकलेट बांट दो, और ज्यादा हो तो खीर मालपुआ पूड़ी वगैरह बनाकर किसी को भोजन कराओ। उन्होंने विचार किया कि हम नगर सेठ हैं और हमारा जन्मदिन है, और वो भी पंढरपुर में। तो कहा कि हमारे वजन जितना सेठ जी का वजन था, एक तराजू लाए गए, और तराजू ला करके एक पलड़े पर वो बैठ गए, और कहा कि हमारे वजन का सोना जितना है सारे सोने के आभूषण रखे। अब जो भी उनका वजन था उसके अनुसार से सारे नगर में वो जो भी उनका 50-100 किलो वजन था उसके अनुरूप सारा सोना पूरे गांव में बांटा गया। बुलाया गया लोगों को और बांटने लगे। समय निकलता गया, समय निकलते निकलते इधर यहां पर शाम हो गई। सेठ ने कहा कि भैया वो नामदेव नहीं आया, सभी लोग आ गए। तो किसी ने कहा भैया नामदेव ब्राह्मण नहीं है, क्योंकि दान लेना ब्राह्मण का अधिकार है। नामदेव ब्राह्मण नहीं, वो तो दर्जी है, छिपा है। पर सेठ ने कहा नहीं 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 नहीं, दान सबके लिए है, दान के लिए कोई मना नहीं है। नामदेव जी को बुलाने भेजा, पर नामदेव जी ने कहा भैया हमें तो धन नहीं चाहिए। पारसमणि थी, उसको तो हम चंद्रभाग नदी किनारे में फेंके आए, हमें कहें कि धन की जरूरत, हमें धन नहीं चाहिए। सेठ ने सोचा कि हो सकता है कि नामदेव को बुलाने में कोई कमी रह गई हो, तो सेठ खुद गए बुलाने के लिए। और सेठ ने कहा नामदेव आप नहीं आए, पूरा गांव आ गया, तो मन में जरा सा ऐसा लगा कि हम आपके पास चले आए। नामदेव ने कहा आओ सेठ बैठो। सेठ को बिठाया और कहा सेठ जी देखो बात ऐसी, आप मेरे घर आए, मैं आपका सम्मान स्वागत करता हूं, पर मुझे किसी चीज की चाहना नहीं है, मुझे नहीं चाहिए। अरे बोला कुछ तो ले लो, थोड़ा बहुत ले लो। बोला ना ना नहीं चाहिए। फिर मन में विचार आया नामदेव जी को कि सेठ के पास में धन तो है, पर सेठ को भगवान से प्रेम नहीं है। ये दान पुण्य तो खूब करता है, मंदिर बनवाएगा, जल भंडार बनाएगा, जल प्याऊ बनवाएगा, कमरे बनवाएगा, गौशाला में दान देगा, सब जगह कार्य करता है। पर भगवान में जब प्रेम नहीं है तो ये फिर दान दिया हुआ कोई सार्थक नहीं हो सकता। तो उसी समय उन्होंने कहा देखो सेठ सुनो सुनो, एक बात याद आई मुझे। सेठ कहने लगे बोलो। तो बोला कि देखो आप देना चाहते हो सच में? बोला हाँ महाराज, ये तो मेरा परम सौभाग्य है, आप जैसे संत को मैं कुछ 2-4 असरफियां भेंट कर सकूं। और आपको तो बोले महाराज कोई इच्छा हो तो और बताओ, ठाकुर जी की मूर्ति बनवा दे सोने की। और उसी समय नामदेव जी ने एक तुलसी का पत्ता तोड़ा, तुलसी पत्र को लिया, उस पर रा लिखा, रा मैं भी नहीं लिखा, रकार और आ की मात्रा रा लिखा चंदन से, और लिख कर कहा सेठ जी सुनो, ये हमारा तुलसी पत्र है, इसको नाप करके जो भी होता है हमें दे दीजिएगा। सेठ जोर से हंसा कि देखो कैसा भोला भगत है, इसको मांगना भी ठीक से नहीं आता। मांगना ठीक से आए तो उन्होंने कहा अरे क्या कर रहे हो आप, हम तो आपको वैसे ही दे रहे। बोला ना 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 ना, मेरी इच्छा है कि तुलसी के वजन का जितनी जो भी कोई चीज हो मुझे दे दो। अब आप जानते हो कि छोटा सा पत्ता है तुलसी का, उसमें वजन कितना होगा। भगवत कृपा से भगवान का ऐसी कृपा रही कि छोटा से छोटा तराजू को लेकर के आए, जो सराफियों के पास में होता है ना, सोने का जो काम करते हैं, छोटा तराजू, और उससे छोटा भी लाए। और अपनी सेठानी को कहने लगे कि जो तुम्हारे कान की बाली है वो उसमें रख दो। नामदेव जी ने कहा ठीक है, जो भी मुझे मिलेगा भगवत प्रसाद से, मेरा नियम है ये। अब रखा गया।
पर आपको आश्चर्य होगा, वो तुलसी का पत्ता ऊंचा रहा, बराबरी नहीं कर सकी वो सोने की बाली। फिर अंगूठी रखी गई, फिर भी बराबर नहीं आई। सेठ चिंतित होने लगा, ये क्या हुआ? फिर सोने का कड़ा रख दिया निकाल करके हाथ से। आपकी भाषा में कहें तो क्या पहनते पता नहीं, कई सारी चीजें हैं भैया, हमें तो पता नहीं, बहुत सारी सोने की चीजें धर दी। जब नहीं हुआ तो सब्जी होती ना, सब्जी तोलने वाला तराजू आप जानते हैं, जिसे क्विंटल क्विंटल तोलती है, वो मंगाया गया। अब उसमें तुलसी का पत्ता रखा गया और सेठ के पास जो भी धन था सारा का सारा वो रख दिया गया, पर फिर भी उसके बराबर तराजू हो नहीं सका। अब तो सेठ घबराने लगा। नामदेव जी कहने लगे, सेठ बस इतना ही धन है? परिवार के लोग भी आए हुए थे जन्मदिन पर, मामा चाचा ताऊ सब लोग आए थे। उन्होंने कहा, हमारा नगर हमारा भाई है, इसकी बेइज्जती नहीं हो जाए। अब जब ऐसी घटना होती है ना, तो आपको पता ही है, पूरे गांव के लोग तमाशा देखने भी आ जाते, चलो चलो तमाशा देखने। और वही हुआ, पूरा गांव इकट्ठा हो गया। जब गांव इकट्ठा हुआ तो यहां पर सारे जो रिश्तेदार आए हुए थे, उन्होंने जो सोना पहन रखा, चांदी पहन रखा, सभी ने उतार उतार करके उस तराजू में रख दिया, पर फिर भी वो तुलसी के पत्ते के बराबर ऊपर उठ नहीं सका। नामदेव जी को लगा कि इसके पास धन जो था वो सब कुछ खत्म हो गया, पर फिर भी इसके मन में अहंकार है। अहंकार क्या है कि मैंने काशी में जाकर के एक शिवलिंग में मंदिर बनवाया था भगवान महादेव का, मैंने वृंदावन में जाकर के अमुक आश्रम में कमरा बनवाया था, ये उसके मन में भाव है। ये कथा भक्तमाल में नाभाजी महाराज लिख रहे हैं। और वही हुआ, उन्होंने कहा, देखो बात ऐसी है सेठ, यदि आपने जो भी पुण्य किया है आज तक, उसका पुण्य का संकल्प का जो फल है वो भी आप यहाँ तराजू में रख सकते हैं, ये हम आपको छूट देते हैं। अब इतने सारे पुण्य किए तो उसका फल भी बड़ा होगा, तो संकल्प करके जो पुण्य किए हैं उसका फल भी उन्होंने तराजू पर रख दिया। और इतना रखने के पश्चात में भी वो तराजू तुलसी दल के बराबर नहीं हो सका, वो नीचे के नीचे ही बैठे रहा। इस दृश्य को देख करके सेठ तो घबरा गया कि हे भगवान, ये तुलसी का पत्र इतना भारी हो गया, इतना भारी। अब तो मन में विचार किया कि कुछ बचा नहीं। सेठानी को इशारा किया कि भैया तेरे पास जो बचा वो भी रख दे इसमें। उसने कहा कि मैं सुहागन हूं और सुहागन के लिए सब ये श्रृंगार होना जरूरी है। उन्होंने कहा, मेरी जिंदगी दांव पर लगी है, तुझे तेरे आभूषण बचाने की पड़ी है। सारे आभूषण उतरवा दिए गए। सेठानी भी नाक का, कान का, हाथ का, पैर का, जो भी था कमर का, सब उतरवा के रख दिया। पर फिर भी जब बराबर नहीं हुआ, आखिर सेठ नामदेव जी महाराज के चरणों में गिर पड़ा कि हे प्रभु, ये क्या लीला हो रही है, ऐसा आपने क्या कर दिया? ये चुंबक में इतना वजन कहां से हो गया? नामदेव जी महाराज कहने लगे, सेठ हम तो इतना ही चाहते हैं कि तुलसी दल के बराबर जितना मिल जाए उतना ठीक है। सेठ ने हाथ जोड़ लिए, बोले महाराज ऐसा करो, मेरी तो हिम्मत आपको देने की है नहीं, और मेरी तो प्रार्थना आपसे यह है कि मैंने देख लिया, धन से परमात्मा को पाया नहीं जा सकता है। एक तुलसी पे लिखा हुआ रकार और मकार, राम नाम से बढ़कर कोई जगत में धन हो नहीं सकता। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु कृपा कर अपनायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। और वही यहाँ पर सेठ नामदेव जी के चरणों में गिरकर रोने लगा कि हे महात्मन, आप कृपा करें मुझे अपना शिष्य बनाइए। नामदेव जी ने कहा, देखो चेला तो बना लेंगे, पर सेठ ये धन का क्या करोगे? बोले धन को आपको तो ले जाएं। बोले खबरदार, हाथ लगाया तो तुमने तो तराजू में रख दिया, इसको दान कर दिया है, और दान किया हुआ धन वापस तुम ले नहीं सकते। तो बोला महाराज क्या करें? बोला इसको तो अब हम तुम्हें देंगे, पहले तुम हमें दे रहे थे ना, अब हम ये धन तुमको देंगे। नामदेव जी ने वो सारा धन दे दिया। उसके मन में जो अहंकार था कि मैं धनवान हूं, और नामदेव जी कहना चाहते हैं भगवान से बढ़कर, उनके नाम से बढ़कर कोई जगत में धनवान नहीं हो सकता है। धनान भूमो पशुवश्च गोष्ठे, शास्त्र कहता है कि कोई व्यक्ति कहता मेरे पास धन है, तो जरा विचार करो, मरते समय एक सुई भी साथ लेके जा सकते हो क्या?
आप सोचो बटवे में रख लेंगे, अरे बटवा तो यहीं रह जाएगा, भले आदमी कर क्या रहे हो तुम। बगल में दबा लेंगे, अरे बगल तो खाक हो जाएगी। कोई के मुट्ठी में दबा लेंगे, अरे मुट्ठी तो यहीं जल जाएगी। फिर उसने कहा चिंता की बात नहीं, मेरे 4 पुत्र हैं, 4 मेरे पुत्र हैं, मेरी पत्नी सुंदर है, मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, वो मेरा धन है। तो शास्त्र कहता है कि वो बेटा बेटी जो धन है आपका, वो कहां रहेगा? वो केवल आपको शमशान तक छोड़ने के लिए आएगा। और फिर वो कहता है कि सुनो, मेरे पास में पशु रूपी धन है, मेरे पास गैया है, मेरे पास में हाथी है, घोड़े हैं, ये भी तो धन है ना। तो कहा धनानि भूमो पशुपश्य गोष्ठे, वो जो धन है वो पीछे बाड़े में बना रह जाएगा, वो शमशान में साथ चलने वाला भी नहीं है। फिर तो आदमी को बड़ा विचार आया कि भैया असली धन कौन सा है। तो कहा धर्म एव गच्छति, संसार में जो आपने भगवान का नाम लिया है, जो भगवान का नाम लेकर के संसार में जीवों का कल्याण किया है और लोगों को कीर्तन करने का जो मार्ग बताया है, वही सबसे बड़ा धन है संसार में। तो हमारे साथ जाने वाला क्या है? भगवान का नाम साथ जाने वाला है, और हमारे साथ कोई चीज जाने वाली नहीं है। सुंदर केश हो, जटा हो, दाढ़ी हो, बाल हो, मेरे भाई बहन श्रृंगार हो, रूप हो, ये सब जलवल के राख होने वाला है।